बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की वीडियो में हम 8th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.12 को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत इजी एक्सरसाइज है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद होता है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सबको हमने फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइज करना कैसे है, इसके लिए आपको जो पहले एक्सरसाइजेज हैं, पहले वाले क्वेश्चंस हैं, ये वीडियोस हैं, उनको देखना चाहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फैक्टराइज का मतलब क्या होता है। लेकिन यहाँ पे फैक्टराइजेशन जो होगी वो असल में मैं समझता हूँ कि रूह है इस चैप्टर की, इस एक्सरसाइज की, या इस वाले कॉन्सेप्ट की फैक्टराइजेशन की। क्योंकि ये वाली जो फैक्टराइजेशन है ये आप बड़ी क्लासेस में भी जो है वो आपको पता होना चाहिए, उसमें भी ये यूज़ होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन जितने भी होंगे हमारे पास वो इसी तरीके से लिखे होंगे कि हमारे पास जो पहला वेरिएबल होगा, जैसे x है तो इसकी पावर 2 होगी, और उसके बाद जो हमारे पास वेरिएबल होगा उसकी पावर 1 होगी, और तीसरे नंबर पे एक नंबर दिया गया होगा। इस तरह की कोई भी जो इक्वेशन होती है इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब मैं इसकी वजाहत ज़रूरी नहीं समझता, बस आपको ये बताना ज़रूरी समझता था कि ये इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, कि जिसमें पहले वेरिएबल की पावर 2 हो, उसके बाद फिर 1 हो, उसके बाद फिर एक डिजिट या नंबर लिख दिया गया हो, यानी एक रियल नंबर आ रहा है हमारे पास। अब इसमें जब फैक्टराइजेशन करनी है तो फैक्टराइजेशन के लिए जो स्टेप्स ज़रूरी आपके जहन में होने चाहिए, सबसे पहला काम हमने ये करना होता है कि ये जो पहली कीमत है जिसमें पावर 2 होती है, इसको अलामत के साथ, और जो तीसरे नंबर पे कीमत होती है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता, यानी कांस्टेंट कहते हैं उसको। ठीक है, इसको कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट है ये, और इसको क्वाड्रेटिक वैल्यू कहते हैं, क्योंकि इसमें पावर 2 होती है ना, तो ये क्वाड्रेटिक वेरिएबल होता है। ये मैं इसको क्वाड लिख देता हूं। अच्छा, कांस्टेंट को और क्वाड्रेटिक वेरिएबल वाली वैल्यू को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ज़रब कर देना है। तो जब हम +6 को, यहां देखें +6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x² के साथ, तो हमारे पास आंसर आ रहा है यहां पे +6x²। ठीक है जी। अब यहां तक पहुंचने के बाद जो अगला स्टेप है वो ये है कि ये जो इसका कोफिशिएंट है इसको हमने लिख लेना है यहां पे फर्ज करें जी हमने ये ले लिया कि ये 6 है। अब 6 के हमने पेयर बनाने हैं, इस तरीके से पेयर ढूंढना है हमने, एक जो भी पेयर्स पॉसिबल होंगे जिनको जोड़े कहते हैं, जिनको फैक्टराइजेशन कहते हैं, कि हमने इस तरह के नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आंसर बने। ठीक है, और जब हम उन दोनों पेयर्स को, यानी उन पेयर्स को ऐड करें तो हमारे पास ये सेंटर वाला आंसर आए 5x आए, तो वो हमारे पास फैक्टराइज हो रहेगा, यानी वो उसकी प्रॉपर फैक्टराइजेशन होगी। अच्छा, अब देखिए कैसे होगा ये 6 जो है इसके फैक्टर कौन कौन से बनेंगे। सबसे पहले फैक्टर बनेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 6, ये 6 का फैक्टर है एक। फिर उसके बाद दूसरा फैक्टर होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इससे भी आंसर हमारे पास 6 आता है। फिर आ जाता है 3 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर आ जाता है 6 मल्टीप्लाई बाय 1। यानी इसका मतलब ये है कि हमारे पास सिर्फ ये 2 फैक्टर बनेंगे, इन दोनों में से एक फैक्टर सही होगा और एक फैक्टर सही नहीं होगा। अब देखते हैं कौन सा सही होगा, कौन सा सही नहीं होगा। देखें यहां पे हमारे पास है 6 और 1, इसकी बात कर लेते हैं पहले। मैं पहला क्वेश्चन ज्यादा डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ गया, तो बाकी क्वेश्चंस आपको जल्दी समझ आ जाएंगे और उसमें मैं शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। देखिए ये जो 1 और 6 से पहले चेक कर लेते हैं क्या ये सही इसमें पेयर होंगे या नहीं। यहां पे भी प्लस है और इस नंबर में भी प्लस है, तो इसको अगर हम प्लस करें 6 और 1 7 बनता है, लेकिन यहां पे हमारे पास क्या होता है 5 है ये। अगर इसको माइनस करें, यानी अगर 6 में से 1 माइनस करें तो आ जाता है हमारे पास 5। ठीक है, लेकिन जब हम इसको माइनस करेंगे तो एक के साथ प्लस होगा, एक के साथ माइनस, यानी फिर हमें +1 और -6 इस तरह करना पड़ेगा ये। ठीक है,
तो ये या तो -5 आंसर आ जाएगा या +5 आ जाएगा। अगर इसके साथ प्लस लिख लें, इसके साथ माइनस लिख लें, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, +5 ही आ जाएगा ऐड करने से। लेकिन जब हम उन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आंसर माइनस का आ जाएगा 6, लेकिन यहां पे हमारे पास क्या है, +6। तो पहला वाला जो पेयर है ये फेल हो गया हमारे पास। अब दूसरे पेयर की तरफ आ जाते हैं। 2 और 3 पेयर है ये। 2 को 3 में प्लस करें तो 5 आ जाता है, ये देखें यहाँ पे है। अगर 2 के साथ भी प्लस हो और 3 के साथ भी प्लस हो, ऐड करने से 5 आ गया, मल्टीप्लाई करने से +6 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि ये वाला जो पेयर है ये हमारा कामयाब पेयर होगा, यानी यही पेयर हमें रिक्वायर्ड था। तो अब यहाँ पे पेयर राइट करते हैं। कैसे लिखने हैं पेयर ये वाले, सबसे पहले क्वाड्रेटिक वेरिएबल को ऐसे ही लिख देना है, फिर हमारे पास आ जाएगा +2 और इसके साथ में हमने लिखना x, क्योंकि असल में हम ये 5x को स्प्लिट कर रहे हैं, इसी को फैक्टराइज कर रहे हैं। 2x + 3x प्लस ये वैसे ही आ रहेगा कांस्टेंट। ये जो 5x है इसी को तोड़ के हम ये लिख रहे हैं। अब ये वाला अगर स्टेप क्लियर हो गया तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको ये करना है कि ये वाले जो ये दोनों टर्म्स जो हैं हमारे पास, इनमें से कॉमन ले लेना है। तो कॉमन आएगा x, तो यहां लिखेंगे x + 2। इसी तरह इन दोनों पेयर्स में से कॉमन आ रहेगा हमारे पास +3 आ रहेगा, तो यहां आ रहेगा x + 2। ये शर्त है और ये हमने पहले भी एक्सरसाइज में एक में सीखा था ये, कि ये वाली वैल्यूज हैं, ये वाली जो ब्रैकेट के अंदर आती हैं, ये सेम होनी चाहिए दोनों तरफ, इधर इस टर्म में भी और इस टर्म में भी ये कॉमन होनी चाहिए, फिर आपका क्वेश्चन ठीक होगा, अदरवाइज क्वेश्चन ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या करना है। जो हमारे पास अनकॉमन वैल्यूज हैं यानी x है और +3 है, इसको पहले लिखेंगे हम, और ये जो कॉमन है इसको बाद में लिखेंगे। मैं ये भी क्लियर कर देता हूं कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि इसको पहले लिखना है, क्योंकि जब हम इसमें से रिवर्स चलेंगे यानी x को x + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आना चाहिए, 3 को मल्टीप्लाई करेंंगे तो ये आंसर आना चाहिए। तो मैथ में ये होता है कि जो स्टेप्स हम रिवर्स ले रहे होते हैं तो हमारे पास वही वाले स्टेप्स आने चाहिए जो पहले गुजर रहे हैं। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। जो हमें वैल्यूज दी हैं वो है x² + 10 x + 24। इनमें सभी में प्लस का साइन है, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा आसान होंगे सॉल्व करना जिसमें सारे के सारे प्लस के साइन होते हैं, क्योंकि आपकी बहुत ये इनिशियल स्टेज है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, इसलिए उन्होंने प्लस के क्वेश्चंस दिए हैं। तो सबसे पहला काम हमने ये करना होता है कि ये फर्स्ट वैल्यू जो जिसमें x² हो इसको, और जिसके साथ कुछ भी ना हो यानी कांस्टेंट, इनको मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये आ रहेगा +24x² +24x²। ठीक है जी। अब हमने ऐसा पेयर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 24x² बने, ऐड करें तो +10x बने। ठीक है। तो अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो डेफिनेटली नहीं होगी, अभी शुरू है ये, तो आप ऐसे ही पेयर बनाएं। 1 × 24 = 24। इसी तरह 2 × 12 = 24। ठीक है। इसी तरह 3 × 8 = 24। 4 × 6 = 24। ठीक है। और इसी तरह फिर 6 × 4, ये रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे। फिर जब ये रिवर्स हो जाए फिर वहाँ छोड़ देना आपने ये पेयर बनाना, क्योंकि 6 के बाद फिर 8 पे बनेगा, 8 3 फिर 12 2 फिर 24 1। तो ये इसके पॉसिबल पेयर्स बन गए। अब हमने चेक करना है कि कौन सा इसमें से पेयर ठीक होगा और कौन सा ठीक नहीं होगा। अब हमें मल्टीप्लाई करने से तो सब में आंसर 24 आ रहा है, ऐड करने से किस में 10 आएगा, तो ये सिर्फ ये वाला पेयर है, आपको आसानी से ही ये वाला मिल जाएगा। 4 + 6 10 होता है, क्योंकि प्लस का साइन है तो इसलिए इसके अलावा हम किसी को ऐड करने से 10 नहीं बना सकते। तो ये जो 4 और 6 है यही वाला पेयर अब हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। कैसे लिखेंगे कि सबसे पहले आ जाएगा ये हमारे पास x पेयर, फिर आ जाएगा +4x +6x और +24। इसमें ये भी कोई मसला नहीं होगा कि अगर आप 6x को पहले लिख दें 4x को बाद में लिख दें, इससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देखें ये आ जाएगा हमारे पास x कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, पहले दोनों में से x को कॉमन लिया,
तो ये बन जाएगा x प्लस 4, फिर आ जाएगा प्लस 6 और ये आ जाएगा x प्लस 4। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये आ जाएगा x प्लस 6 और ये आ जाएगा यहाँ पे x प्लस 4। ठीक है, यही हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको सॉल्व करते हैं और इसमें अब ये आपने ध्यान रखना है कि ये साइन माइनस का है और ये प्लस का है। अब थोड़ा सा अगर आपको आसानी से उस तरफ लेके जा रहे हैं जिसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मुश्किल तो नहीं होता कुछ भी, तो ध्यान से ज़रा इसको सॉल्व करना है हमने। ये प्लस 56 को जब हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस 56 एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास पहला पेयर बनेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 56 इज इक्वल टू 56 आ गया ये। ठीक है जी। इसके बाद 2 पे मल्टीप्लाई होगा, ये 2 से 2 मल्टीप्लाई बाय, ये आ जाएगा 2 2 जार 4, 2 8 जार 16, 228 आ जाएगा, ये भी 56 होता है। ठीक है। 3 पे नहीं होगा, ये 4 पे डिवाइड हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 14, 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू 56 हो जाएगा। इसके बाद 7 मल्टीप्लाई बाय 8, 56 आ जाएगा। फिर उसके बाद 8 पे आ जाएंगे तो फिर दोबारा रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे, तो मतलब यही वाले इसके पेयर होंगे। इसमें से देखें, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करें तो प्लस 56 बने, ऐड करें तो माइनस 15x बनेगा। तो हमारे पास जो पेयर बनेगा वो ये होगा 7 और 8 वाला, क्योंकि 7 प्लस 8 15 होता है, 7 मल्टीप्लाई बाय 8 56 होता है। लेकिन अब इसमें हमें साइंस का, अलामतों का ध्यान रखना है कि जब ऐड करते हैं तो बड़ी वैल्यू वाला साइन राइट किया रहता है। तो इसका मतलब कि इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है, यानी 8 के साथ माइनस हो जाएगा और 7 के साथ क्या आएगा, इसमें भी माइनस ही आएगा। अब उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे पास ये जो मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है वो प्लस में है, तो अगर यहाँ माइनस होगा तो मल्टीप्लाई करने से प्लस बनना है, अगर यहाँ प्लस होता तो फिर ये माइनस हो जाता मल्टीप्लाई करने से, क्योंकि मल्टीप्लाई में जो माइनस है वो माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस होता है, और प्लस मल्टीप्लाई होता है जब माइनस से तो भी माइनस हो जाता है, जब माइनस मल्टीप्लाई होता है प्लस से तो भी माइनस होता है, और प्लस मल्टीप्लाई होता है जब प्लस के साथ तो ये प्लस ही रहता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो साइंस हैं वो माइनस और माइनस आएंगे ये। अब इसको राइट करते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8x और प्लस 56। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, कॉमन ले लेते हैं हम, x कॉमन आ जाएगा तो ये बन गया जी x माइनस 7। इसमें से कॉमन क्या आएगा, माइनस 8, लेकिन जो यहां आएगा वो आएगा x माइनस 7। रीजन उसकी ये है कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस वाली वैल्यू हो तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन ही आएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली। अच्छा जी, अब लिखते हैं x माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 7। यही हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। इसमें सबसे पहला स्टेप ये है कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम थर्ड वैल्यू के साथ, ये बनेगा हमारे पास माइनस 40x स्क्वायर। ठीक है जी। अब हमने पेयर बनाने हैं इनके, एक बनेगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 40, ये भी 40 के इक्वल होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 20 भी 40 होता है, 3 4 10 जार 40 भी होता है, 5 8 जार 40 होता है, 6 7 8, फिर 8 से वापस रिवर्स हो जाएगा। तो ये पॉसिबल इसके पेयर्स बन रहे हैं हमारे पास। अब हमने देखना है कि मल्टीप्लाई करने से तो सारे 40 बन रहे हैं, ऐड करने से कौन सा हमारे पास 3 बनेगा। तो अगर हम इनको ऐड इस तरह करें कि 8 के साथ प्लस लिखें और 5 के साथ माइनस लिखें तो हमारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, यानी ये वाला जो पेयर है ये हमारा जो रिक्वायर्ड पेयर है वो होगा। तो इसको लिखना कैसे है, यहाँ पे देखें, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर
क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लिखना है हमने, और यहाँ पे प्लस का साइन है इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लिखना पड़ेगा। तो ये आ रहेगा -5x प्लस 8x माइनस 40। नेक्स्ट स्टेप में देखें x कॉमन आ गया तो ये बच जाएगा x माइनस 5। यहाँ रह रहेगा +8 कॉमन और ये रह रहेगा x माइनस 5। नेक्स्ट देखें ये आ गया जी x माइनस 5। अब मैंने ये पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख देते हैं x प्लस 8। ऐसे ही हमारे पास आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें है 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3। तो ये वाली जो x स्क्वायर वाली वैल्यू है और ये वाली इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर और 3 12x स्क्वायर प्लस का प्लस 12x स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम जब मल्टीप्लाई करें तो 12 बनना चाहिए, ऐड करें तो 8 बनना चाहिए। तो हमारे पास जो पेयर बनेगा वो होगा 4x स्क्वायर प्लस 6 और 2 बनेंगे, क्योंकि 6 और 2 8 होता है, 6 2 12 होता है। तो 2 6 भी लिख सकते हैं, 6 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2x प्लस 6x प्लस 3। अगर यहाँ पे दोनों जगहों पे प्लस है तो सारे क्वेश्चन में प्लस ही आता है फिर ये। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या आएगा, अब 2x कॉमन आ रहेगा पहले दोनों टर्म्स में से। जब 2x कॉमन आ गया तो ये बनेगा 2x प्लस 1। यहाँ कॉमन आ रहेगा +3 इन दोनों टर्म्स में से, तो ये रह रहेगा 2x प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में आ रहेगा 2x प्लस 3, जो अनकॉमन है वो लिख दिया और जो कॉमन है वो यहाँ पे लिख देंगे 2x प्लस 1। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। अभी हमारे पास जो वैल्यूज हैं इसमें हम फर्स्ट वाली वैल्यू को और लास्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस y स्क्वायर के साथ, तो ये बनेगा 4x स्क्वायर y स्क्वायर। यानी हमें ऐसा पेयर ढूंढना है कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर y स्क्वायर बने, ऐड करें तो -5xy बने। तो ये बेटे हमारे पास बनेगा 4 और 1, यानी 1 और 4 बनेगा, क्योंकि 4 के पेयर ही पॉसिबल 2 बनेंगे, 2 2s are 4 और 1 4s are 4। तो 1 और 4 जो है वो इसके वो पेयर होंगे जो कि रिक्वायर्ड है। उनको लिखना कैसे है हमने वो देखें कि ये आ जाएगा हमारे पास पहले 4x स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस xy, यानी 1xy जिसको हम कहेंगे, और फिर आ जाएगा यहाँ पे -4xy और ये आ जाएगा प्लस y स्क्वायर। ये माइनस मैंने लिखा है इसलिए क्योंकि यहाँ पे माइनस और 4 और 1 5, यहाँ पे भी प्लस ही आएगा। सॉरी मैंने ये साइन गलत लिख दिया इधर, यहाँ पे भी माइनस ही आना चाहिए क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होगा ना, फिर 5 बन जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये हो जाएगा इस तरीके से। अच्छा जी, अब कॉमन ले लेते हैं। इनमें से कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पे अभी सिर्फ आ रहा है इसमें कॉमन x। ठीक है, इन दोनों टर्म्स में से ये आ रहेगा हमारे पास 4x माइनस y, यहाँ आ रहेगा कॉमन -y, ये बन जाएगा बाकी 4x माइनस y। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे जी इसको x माइनस वाई टाइम्स 4x माइनस वाई। यही हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। अभी ये है हमारे पास 10x स्क्वायर माइनस 13x प्लस माइनस 19y स्क्वायर 9y स्क्वायर सॉरी। ये वाली फर्स्ट वैल्यू को और थर्ड वाली वैल्यू को टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 9s are 90 माइनस 90 x स्क्वायर और y स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास जो इसके पेयर बनेंगे वो होंगे जी हमारे पास 18 और 5, यानी 5 और 18। 5 18s are 90 होता है। अब इसको लिखना किस तरीके से हमने कि पहले लिखते हैं हम यहाँ पे 10x स्क्वायर और अब प्लस 5 और 18। इसमें साइन का देखें क्या कैसे करना है हमने, यहाँ माइनस है और यहाँ भी
माइनस है, तो जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ हम माइनस लिखेंगे, जो छोटी वैल्यू है उसके साथ प्लस लिखेंगे। देखें प्लस आएगा हमारे पास 5 के साथ, तो ये आ रहेगा 5xy, यहाँ आ गया 5xy, और माइनस 18xy यहाँ आ रहेगा, और ये आ रहेगा -9y²। अब रीज़न ये है इसमें प्लस लिखने की, क्योंकि जब हम प्लस माइनस करेंगे तो माइनस आएगा और बड़ी वैल्यू वाला साइन आंसर के साथ आता है, तो इसलिए ये माइनस आएगा आंसर के साथ, और 13 आंसर बन जाएगा उसका। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप देखें, इसमें कॉमन क्या आएगा, एक तो 5 आ जाएगा कॉमन और दूसरा x। 5x कॉमन आया तो ये बच जाएगा हमारे पास 2x प्लस 5x बाहर है तो यहाँ पे आ जाएगा y, यानी 5x प्लस y। इसी तरह माइनस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 9y, 9y कॉमन ले लिया हमने, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x और यहाँ आ जाएगा प्लस y। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको लिख देना है, अब ये बन जाएगा हमारे पास 5x माइनस 9y, और साथ में हमारे पास बनेगा ये 2x प्लस y। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको सॉल्व करते हैं अभी हम। ये x², इस x² को मल्टीप्लाई करेंगे हम प्लस 27 के साथ, ये बन जाएगा 27x²। तो इसका पेयर जो बनेगा वो 9 और 3 होंगे, क्योंकि 9 3 27 होता है, 9 में 3 प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा, और सभी में प्लस है इसलिए हमने प्लस का साइन ही लिखना है इनमें। तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें x² प्लस 9x प्लस 3x प्लस 27। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कॉमन लेंगे, पहले दोनों टर्म्स में से x कॉमन आ रहेगा, तो ये बन जाएगा x प्लस 9। इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रहेगा प्लस 3, तो फिर हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो आएगी x प्लस 9। नेक्स्ट स्टेप में जो अनकॉमन वैल्यूज हैं जो कि हैं x प्लस 3, ये पहले लिख दी जाएंगी, और कॉमन वैल्यूज को हम लिखेंगे बाद में जो कि है x प्लस 9। यही हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं अभी। इसमें देखें जो क्वेश्चन लिखा गया है, पहली वैल्यू को और तीसरी वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई कर देना, यानी फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म्स विल बी मल्टीप्लाइड विद ईच अदर। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 32 आर 60। तो मल्टीप्लाई करें तो 60 बनना चाहिए आंसर, ऐड करें तो -17x बने, तो ये बनेगा 20 और 3। लिखेंगे कैसे इसको, ये देखें ये आ जाएगा 2x²। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, जब दोनों जगह पे माइनस हो तो याद रखिए छोटी वैल्यू के साथ आएगा प्लस, बड़ी वैल्यू के साथ आएगा माइनस। क्यों आएगा उसकी रीजन आपको मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में बताई, दोबारा रिपीट कर देता हूं। तो ये 3x जब हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे प्लस 20x माइनस 30, 20 के साथ x भी लिखना है, तो ये यहाँ पे लिखना है हमने माइनस, यहाँ माइनस लिखना था बड़ी वैल्यू के साथ। प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ पे माइनस होने की वजह से जब माइनस करेंगे तो बड़ी वैल्यू वाला साइन आ रहेगा। यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर माइनस ही आ रहेगा। ठीक है जी। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन आ रहेगा यहाँ पे हमारे पास x। ठीक है, तो ये आ रहेगा 2x प्लस 3, यहाँ आ रहेगा माइनस, कॉमन आ रहेगा -10, यहाँ आ रहेगा फिर 2x माइनस 3 लिखना है यहाँ पे, और ये आ रहेगा प्लस का, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन है तो इसलिए अंदर साइन चेंज हो जाएगा। लास्ट पे आ रहेगा x -10 और 2x प्लस 3। ठीक है जी, ऐसे ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज का। 3x² को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 8y² से, तो ये बन जाएगा 8 3 24 x² एंड y²। तो हमारे पास जो पेयर बनने चाहिए वो बनेंगे 12 और 2, यानी 2 एंड 12 भी कह सकते हैं, 12 और 2 भी कह सकते हैं। लिखेंगे कैसे इनको हम, यह रहेगा 3x², और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास हमें माइनस लिखना पड़ेगा, और जो छोटी वैल्यू बल्कि दोनों के साथ ही माइनस आएगा। और 12 और 2 फिर पेयर भी नहीं बनेंगे, क्योंकि 12 और 2 होते हैं 14, ये वाला पेयर नहीं बनेगा। इसका मतलब 6 और 4 बनेंगे, फिर
6 और 4 बनेंगे, दोनों के साथ माइनस लिखें तो वो ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, फिर 6xy और -4xy, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से और ऐड करने से ये 10xy बन जाएगा, प्लस 8y²। ठीक है, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी आप लोगों की भी उतना ही ज़्यादा आसानी से आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा पेयर बनेगा। इसमें से कॉमन ले लेते हैं, अब ये 3x कॉमन आ रहेगा, बाकी रह रहेगा यहाँ पे x - 2y माइनस ये आ रहेगा 4y कॉमन, ये आ रहेगा x - 2y, लास्ट स्टेप आ जाएगा इसका 3x - 4y और x - 2y। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है और इसके साथ एक्सरसाइज भी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाती है। कोई बात अगर आपको समझ ना आई हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा। थैंक यू सो मच।